सम्राट चौधरी बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, निशांत कुमार बनेंगे डिप्टी सीएम। बिहार में नई एनडीए सरकार का फॉर्मूला तैयार, जेडीयू सांसद ने साफ कर दी सियासी तस्वीर। बीजेपी को सीएम कुर्सी, जेडीयू को बड़ा तोहफा, बदल गया पूरा समीकरण। बिहार की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी है। राज्य में सत्ता परिवर्तन की आहट तेज हो चुकी है और राजनीतिक गलियारों में हलचल अपने चरम पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बनने के बाद अब उनके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की चर्चा जोरों पर है। सूत्रों के मुताबिक 14 अप्रैल को वे अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और इसके साथ ही बिहार में एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत हो सकती है। बताया जा रहा है कि 14 अप्रैल को ही एनडीए विधायक दल की अहम बैठक बुलाई जाएगी। इस बैठक में नीतीश कुमार अपने इस्तीफे का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद वे राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप देंगे। अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार चलता है तो 15 अप्रैल को नई सरकार का गठन भी हो सकता है। हालांकि इन तारीखों को लेकर अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक संकेत लगातार इसी दिशा में इशारा कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच जदयू सांसद रामप्रीत मंडल का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसने सियासी समीकरणों को और स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने संकेत दिया है कि नई सरकार में मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि अब तक बिहार में जदयू के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, जिसमें भाजपा सहयोगी की भूमिका में थी। लेकिन अब सत्ता का समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। रामप्रीत मंडल के मुताबिक नई व्यवस्था में 2 मुख्यमंत्री पद मिल सकते हैं, यानी अब तक जो समीकरण था वह पूरी तरह उलट सकता है। ये बदलाव न सिर्फ सत्ता संतुलन को बदलेगा बल्कि बिहार की राजनीति में एक नई दिशा भी तय करेगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जदयू के संभावित डिप्टी सीएम चेहरों में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम तेजी से उभर कर सामने आ रहा है। सूत्रों की माने तो निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा काफी तेज है और उन्हें पार्टी के भीतर एक बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी चल रही है। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक मोहर नहीं लगी है, लेकिन जदयू के अंदरूनी माहौल में इसे लेकर सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। निशांत कुमार ने हाल ही में राजनीति में अपनी औपचारिक एंट्री की है। उन्होंने जदयू की सदस्यता ली और उसके बाद से लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। वह पार्टी की बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं और अलग अलग जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें पार्टी की अगली पीढ़ी का चेहरा माना जा रहा है। इसी बीच भाजपा के अंदर भी मुख्यमंत्री पद को लेकर हलचल तेज हो गई है। कई बड़े नाम इस रेस में शामिल हैं। सबसे आगे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम बताया जा रहा है, जिन्हें एक मजबूत दावेदार माना जा रहा है। इसके अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का नाम भी चर्चा में है। वहीं दिलीप जायसवाल, संजीव चौरिया, संजय जायसवाल और रेणु देवी जैसे नेताओं के नाम भी संभावित विकल्पों में शामिल है। भाजपा नेतृत्व इस मामले में काफी सोच समझ कर फैसला लेना चाहता है। माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिनों में पार्टी अपने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर निर्णय ले सकती है। फैसला न सिर्फ बिहार की राजनीति के लिए अहम होगा बल्कि आगामी चुनावी रणनीति पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। अगर प्रस्तावित फॉर्मूले के तहत सरकार बनती है तो बिहार में पहली बार ऐसा मॉडल देखने को मिलेगा जहां मुख्यमंत्री भाजपा से होगा, जदयू से 2 मुख्यमंत्री पदों के साथ सरकार में अहम भूमिका निभाएगा। ये गठबंधन की नई रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिसमें दोनों दल अपनी अपनी ताकत के हिसाब से सत्ता में हिस्सेदारी करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये बदलाव केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक ट्रांजिशन का संकेत है। खासकर अगर निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो इसे जदयू में नई पीढ़ी के उदय के रूप में देखा जाएगा। ये नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। फिलहाल बिहार की जनता और राजनीतिक गलियारों की नजरें 14 और 15 अप्रैल पर टिकी है। क्या नीतीश कुमार वाकई इस्तीफा देंगे? क्या भाजपा अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करेगी? और क्या निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिल सकते हैं। एक बात तो तय है कि बिहार की राजनीति एक बार फिर नए मोड़ पर खड़ी है, जहां हर फैसला आने वाले समय की दिशा तय करेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये सियासी शतरंज किस दिशा में आगे बढ़ती है और किसके सिर पर सत्ता का ताज सजता है।